माननीय नेताजी, अगर लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो उठिए और पहन लीजिए सफेद कुर्ता पैंट और आके जनता के बीच इसी रोड के गड्ढे में आकर बैठकर धरना दीजिए। 2 दिन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों में खलबली मच जाएगी और रोड 2 दिन के अंदर बनना चालू हो जाएगा। आप शुरू तो करिए। आपको क्या लग रहा है कि मैं किसी धान के खेत में हूँ? ये करुआना परसिया का मार्ग है जो 7 सालों से अधूरी पड़ी है। ना ही कोई नेता आता है, ना कोई ठेकेदार। मैं बोलूँ तो ये सड़क जंग का मैदान हो गया है। घर से निकल कर ये सोचना पड़ रहा है कि कौन सा गड्ढा छोटा है, कौन सा बड़ा। आज इस सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढे में पानी और है सिस्टम की चुप्पी। ये कहानी एक ऐसे सड़क की है जिसने लोगों की जिंदगी तकलीफों में भर दी है। सवाल ये नहीं है कि ये सड़क क्यों नहीं बनी। इन 7 सालों में करोड़ों रुपए का गमन हुआ है। कागजों में ठेकेदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। जनता कई बार शिकायतें दर्ज करवाई और धरना भी दिया। व्यापक पैमाने पर धरना हुआ, लेकिन ना ही कोई नेता, ना ही कोई ठेकेदार, ना ही कोई अधिकारी के कानों को जू रेंग रहा है।
पहले उनको ज्ञापन दिया था 20 तारीख को कहा था PMI हमको बताए कि क्यों नहीं बन रहा है, कब बनेगा। 30 मिनट का समय दिया के लिए 20 मिनट बाद मैं सलाद खाऊंगा। प्रमोद मिश्रा कहा था 10 बजे बैठूंगा, बैठ गया। कह रहा हूँ 20 मिनट बाद सल्फास खाऊंगा। मुख्यमंत्री को जवाब रोड की 3 साल से कर रहा हूँ, 4 सालों तक देखा कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, लेकिन आना पड़ा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 20 मिनट बाद मैं सल्फास खाऊंगा यहाँ, और DM जवाब देंगे मुख्यमंत्री जमुआ बनाओ। आप सर इधर से कभी इधर गए हैं और इधर, अब ये मैं नहीं जानता कितने दिन से आपकी बढ़िया में है, लेकिन 7 साल से ये रोड बाधित है। 278 लोग एक्सीडेंट हुए, 5 लोगों की मौत हुई, 4 लोग अभी ताजा कब एक्सीडेंट लिए हैं। इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार लेगा, विद्या वित्तल जी लेगी, PWD लेगा, या कोई प्रतिनिधि लेगा। 20 तारीख को मैंने लिखित दिया विद्या वित्तल जी को कि आप 20 तारीख के अंदर, 27 तारीख के अंदर रोड पे काम शुरू कराएं। रोड नहीं शुरू हो पा रहा है तो पानी गिरवाने का काम करें। उन्होंने मुझे हल्के में ले लिया, गलती कर गई, मैं आज बैठ गया। अब आए स्वयं आएंगी तब मैं हटूंगा, नहीं तो अपना प्राण देने जा रहा हूं मैं सल्फास लेके बैठा। आइए बात करते हैं हम ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने धरना को अंजाम दिया था। गुरु जी से पूछते हैं, जी गुरु जी, तो उस धरना के बाद कुछ निर्णय निकला कि नहीं? नहीं, उस धरने के बाद तो अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। हम लोग करोना वगैरह जमुआ मार्ग को लेके बैठे, और बैठने के बाद ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी आए भी, और 30 दिनों के अंदर रोड पर काम शुरू होगा ऐसा आश्वासन देके हम लोगों को धरने से उठाए। इन 7 सालों में आपको क्या लगता है कि नेताओं की गलती है या अधिकारियों की गलती है? आखिर ये रूट क्यों नहीं बना? इसमें नेता और अधिकारी दोनों की गलती है। दोनों की गलती। मैं उसी पार्टी से हूँ जी, लेकिन मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है जी कि मेरे पार्टी के नेताओं का दोष नहीं है। 100% दोष मेरा भी है उसमें, इसीलिए ये रोड आज तक पेंडिंग है। हमने 30 मार्च को आंदोलन किया था। 30 मार्च के बाद अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा, पैसा आते ही। 30 अप्रैल तक हमने देखा, 30 अप्रैल के बाद 27 मई तक हमने देखा, 26 मई तक। 27 मई को मेरा आंदोलन होने वाला था। फिर अधिकारी मुझे घेरे और कहे कि आप 27-26 को शाम को यहीं मगहरा पे 20 अधिकारी आए, 3-3 थाने की गाड़ियां आई, मुझे घेरा गया, समझाया गया, मुझसे रिक्वेस्ट किए लोग कि आप मान जाइए, हमको 30 दिन का समय दीजिए, हम लोग काम शुरू कराएंगे। हम कहे कि 30 दिन के बदले 2 महीने का आपको समय दिया मैं, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं शुरू कराया। अब 27 मई को पुनः बैठने जा रहा हूं और आप कह रहे हैं कि हम समय दीजिए। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अधिकारियों को देखते हुए मुझे भी समझना पड़ा और पुनः हम सभी ने समय दिया। ये भी बीत गया लगभग 20 दिन। 27 मई को बैठना था, 26 मई को अधिकारियों और मेरी मीटिंग हुई मगहरा पे। 26 मई से और आज देख लीजिए, आज 22 है, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, धूप रहेगी तो धूल को रोकने के लिए हम पानी डालेंगे। 2 दिन मात्र पानी पड़ा, वो भी एक टैंकर इधर उधर डाल के छोड़ दिए लोग। चलिए भाई, कोई बात नहीं। अब बरसात बीच में हुई है, गड्ढों में पानी लग गया। अधिकारियों ने कहा था कि जिन गड्ढों में पानी लगेगा वहां हम कंक्रीट डाल के बराबर करेंगे। जब तक काम शुरू नहीं हो रहा है तब तक लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। कोई काम नहीं हुआ है। इतने बड़े आंदोलन के बाद किसी नेता ने, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिले के किसी नेता ने अधिकारियों से ये तक नहीं पूछा है कि तुमने जो उन आंदोलनकारियों के साथ वादा किया उसको पूरा क्यों नहीं किया। तो क्या कहा जाए कि काम शुरू हो जाएगा या नहीं शुरू होगा। मैं तो पुनः कहा हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं 30 दिन का, 15 दिन उसके बाद मैं दिया। आने वाले अगले 15 तारीख को मैं पुनः बैठूंगा और अधिकारियों की ईंट से ईंट बचा देंगे।
अपने नेताओं के साथ साथ अधिकारियों की ईंट से ईंट बजाएंगे। भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। जेल होगी होगी, समाज के लिए होगी ना। नेता बने हैं तो समाज के लिए जीने मरने की कसम खाए हैं ना। इसलिए ये बोल रहा हूं कि टिकट की लालच नहीं और विधायक बनने की लालच नहीं, समाज के काम की लालच है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इसके यूट्यूब के माध्यम से, कि अधिकारियों को अभी समय है, काम शुरू कराएं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, समाज के लोग मेहनत कर रहे हैं। यदि नहीं काम शुरू हुआ इस 15 दिन में तो ईंट से ईंट अधिकारियों की और नेताओं की बजा के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस बार सुन लीजिए डीएम साहिबा मैम, अगर रोड इस महीने चालू नहीं हुआ बनना तो फिर ये धरना रुकने मान का नहीं है। उसके बाद अंजाम क्या होगा वो आप खुद देख लीजिएगा। धन्यवाद। माननीय नेताजी, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो उठिए और पहन लीजिए कुर्ता पैंट सफेद वाला और आके जनता के बीच में उस रोड के गड्ढे में बैठकर धरना दीजिए। 2 दिन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों में खलबली मच जाएगी और रोड 2 दिन के अंदर बनना चालू हो जाएगा। आप शुरू तो करिए। माननीय नेताजी, आपने तो चुनाव के समय इस रोड को अपना आंगन बताया था और इस जनता को अपना घर द्वार बताया था, और जब जनता ने ये घर और आंगन आपके हाथ में दे दिया तो आप क्या किए? आप तो सदा के लिए भूल ही गए। अरे जनाब, आपको कहाँ पता होगा? आप तो अपने फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में बैठते हैं और निकल जाते हैं। कभी जनता का हाल पूछे हैं आकर इस रोड पे? जनाब, ये आज का तो मामला नहीं है ना, 7 साल हो गए। कई दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद कर दी इस रोड के कारण। कभी उनका हाल आकर पूछे हैं आप? क्या नाम है भैया आपका? इस रोड से क्या क्या परेशानी है आपको? इस रोड की बहुत परेशानी है। क्या क्या बताइए। ये रोड करोना और सलेमपुर मार्ग को जोड़ती है और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की इसी रोड से आते जाते हैं और आम जनता के हाल है 6-7 रोड ऐसे पड़ी हुई है और आए दिन रोड पे रोड खराब होने के कारण एक्सीडेंट, गाड़ियों का लड़ना गिरना लगा रहता है और आने जाने में काफी परेशानी होती है। धरना आप वो दिए थे, उसके कुछ सॉल्यूशन हुआ? कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारी अलग घुमा रहा है, नेता अलग घुमा रहा है, कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है रोड के बारे में, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये है हालत इस रोड की। और जरा पूछिए उस गरीब दुकानदार से जो इस रोड के किनारे बसे हुए हैं, जरा पूछिए इस गरीब जनता से जो सफेद कपड़ा पहनकर घर से निकलना इस रोड के कारण भूल गई है। जरा पूछिए आकर। तो आके बितलबा हई करिखा बोलला करिखा बोलला हई सब करिखा बोलला हई आई कुछ सब करिखा बितल बसले बा हई सब करिखा बोलकी सब पत्थल बा, पत्थल में गिरा लोका में पूरा। अरे साहब, मुझे इस रोड का हाल देख के तो पंचायत सीरीज का सीन याद आ जाता है जिसमें भूसर की पत्नी कहती है भूसर से, लगता है कि बाइक का साकर बैठ गया है। तब भूसर कहता है कि बाइक का साकर नहीं, ये साला रोड ही बाबासीर है। वहां तो उसने उस प्रधान को ब्लेम कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ किसको ब्लेम करूं? क्या आपको करूं या उन अधिकारियों को करूं? किसको करूं आप बता दीजिए जरा। तो ये तो मेरे गांव का मामला नहीं है ना। क्या माननीय